नमस्कार साथियों। हम देख रहे हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, इससे पहले हमने देखा था उपचयन अपचयन में अंतर, उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वो पिछले वीडियो में देखा था। अब देख रहे हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते किसे हैं? वह है अभिक्रिया जिसके अनुसार कोई अविलेय पदार्थ उत्पन्न होता है। मतलब इस अभिक्रिया में कहा गया है कि वह अभिक्रिया जिसके अनुसार, मतलब जिसके अनुसार कोई अविलेय, मतलब जो विलेय ना हो, वह उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है, अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है, उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में H2SO4, इसी को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसी को तेजाब भी कहते हैं, ठीक, मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक, मतलब जब अपन ने बेरियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ मिलाया तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का क्या बन गया? सफ़ेद अवक्षेप बन गया। ठीक, बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बन गया, इसलिए अवक्षेप हमेशा नीचे की तरफ होता है, ये तीरा अवक्षेप का होता है। ठीक, तो यहाँ पर जब अपन ने बेरियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूर H2SO4 के साथ मिलाया तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट प्लस HCl बन गया। ठीक, हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब इसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक, तो प्राप्त क्या हो गया? बेरियम सल्फेट और HCl प्राप्त हो गया। ठीक, अब देखते हैं दूसरी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इसी को, या लवण, मतलब इसकी अभिक्रिया उदासीनीकरण की और लवण एक ही होते हैं, मतलब इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मतलब सेम ही इसकी परिभाषा होती है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं परिभाषा। ठीक, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल की क्षार से क्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। मतलब इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करा दें तो लवण और जल बनता है, उसे कहते हैं क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, जब अपन ने HCl की क्रिया NaOH से कराई तो यहाँ पे NaCl बन गया और यहाँ पर H2O जल बन गया। कैसे? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्षार से कराई, मतलब कराते हैं, तो यहाँ पर तो भूल गया, तो सोडियम क्लोराइड तथा जल बनता है। ठीक, यहाँ पर क्या किया अपन ने? HCl की क्रिया, अम्ल की क्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया NaOH से क्षार से कराई और यहाँ पर NaCl नाम का एक लवण प्राप्त हो गया और यहाँ पे जल बन गया। ठीक, तो ये हो गया अम्ल HCl, NaOH हो गया क्षार और NaCl हो गया लवण, H2O हो गया क्या अपना? जल। इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl को, और इसको कहते हैं जल। ठीक, चलिए पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब इसका ले लेंगे। अब देखते हैं अगले टॉपिक, संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित हो जाती है। मतलब यह कह रहा है संक्षारण के मतलब जब कोई धातु, धातु मतलब लोहा, पीतल, तांबा, ये सब धातु हैं, तो यह सब अम्ल, मतलब अम्ल आदि की चीज में आती हैं संपर्क में, तो यह क्या हो जाती हैं? संक्षारित, मतलब थोड़ी थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। ठीक, उदाहरण जैसे लोहे पर जंग लगना, जंग लग जाता है, लोहा बिल्कुल वो हो जाता है कमजोर, तांबे पर हरी परत चढ़ना, चांदी का काला पड़ना, एल्युमिनियम पर सफ़ेद परत चढ़ना। ठीक, ये किस कारणों से होते हैं? इसके मुख्य कारण ये यहाँ पर है। ठीक, ऑक्सीजन की उपस्थिति, नमी या पानी, वायु प्रदूषण, लवण की उपस्थिति और तापमान में उतार चढ़ाव, इन कारणों की वजह से क्या होता है? संक्षारण होता है। ठीक, इसकी रोकथाम के उपाय क्या होते हैं? पेंटिंग करना, तेल या ग्रीस लगाना, नमी से बचाव, जस्ती लेप लगाना, मतलब ये सब, मतलब उसमें लेप चढ़ाना ही, मतलब ये सब होते हैं लेप ही टाइप के होते हैं, तो इसकी वजह से इसमें मतलब वे नहीं होते हैं, क्या? संक्षारित नहीं होते हैं। ये रोकथाम के इसके उपाय हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखते हैं दूसरे, विकृत गंधता। विकृत गंधता किसे कहते हैं? जब तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद व गंध का बदल जाना विकृत गंधी कहलाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधता कहते हैं। मतलब जब कोई खाने की तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने के पदार्थ होते हैं, वो अधिक समय तक रखे रहते हैं तो उसमें विकृत गंधी नामक वे उत्पन्न हो जाती है, मतलब पदार्थ। तो विकृत गंधी पदार्थ मतलब विकृत गंधी उत्पन्न मतलब गंध बदल जाती है उसकी। तो इस प्रक्रिया जो यह विकृत गंधी प्रक्रिया हुई है, ये प्रक्रिया हुई है मतलब स्वाद में बदल जाना, गंध का बदल जाना, तो ये होती है विकृत गंधी। वो इस प्रक्रिया को कहते हैं विकृत गंधता। ठीक, उदाहरण, तले हुए आलू के चिप्स, पापड़ आदि कुछ दिनों के बाद इनमें गंध आने लगती है, मतलब स्मेल बदबू आने लगती है। ठीक, कारण किन वजह से होते हैं? जैसे एक, हवा में मौजूद ऑक्सीजन व वसा अणुओं से प्रक्रिया करते हैं, मतलब हवा में मौजूद ऑक्सीजन वसा अणुओं से प्रक्रिया करते हैं। और दूसरा, उच्च तापमान संक्षारण को बढ़ावा देता है, मतलब ज़्यादा अधिक तापमान हो तो उससे संक्षारण बढ़ता है। ठीक, और आगे, और तीसरा कारण, वो क्या है कारण? सूर्य का प्रकाश इस प्रक्रिया को तेज कर सकता है। ठीक, किसको? विकृत गंधता को। पानी की उपस्थिति भी इस प्रक्रिया को तेज कर सकती है। यह इनके क्या 4 कारण है, किसके? विकृत गंधता के। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विकृत गंधता का, ये है। फिर इसके बाद इसका ले लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।